अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बुक देख लिए अपनी, आपके बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका आपको क्या दिखाएंगे, सिलेबस दिखाएंगे। तो आपको इसका सिलेबस दिखाते हैं, ठीक है। पहले कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि हाफ ईयरली में आपके कितने चैप्टर आएंगे, 2, 3 एंड 4 यानी 3 चैप्टर आएंगे खाली। आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, यही 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बाकी जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो आपके पीए में आ चुका है, अब वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 यही 3 चैप्टर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं, जिसमें से हम ये ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, ये भी कंप्लीट करा चुके हैं। आज हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। पार्ट 4 में करेंगे हम एडिटिंग इन एमएस वर्ड। चैप्टर का नाम क्या है, पहले हमने पढ़ा था फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था हमने, फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड पढ़ा था, फिर एडिटिंग इन एमएस वर्ड पढ़ेंगे, थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में। पेज नंबर 30 ओपन कर लिए इसे, पेज नंबर 30, चैप्टर नंबर 4 एडिटिंग इन एमएस वर्ड, चैप्टर का नाम। और हमारा पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पर पार्ट नंबर 4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, किस दिन की डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाई किड्स, इन दिस लेसन आई विल गाइड यू टू मेक ऑल पॉसिबल चेंजेस इन एमएस वर्ड विद इट्स ग्रेट सिग्निफिकेंस बाई मेकिंग राइटिंग कैपेबिलिटी ईजियर। ये कह रहे हैं, हेलो बच्चों, इस चैप्टर में हम आपको इस लायक बना देंगे, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगे कि आप मतलब आई विल गाइड यू टू मेक ऑल पॉसिबल चेंजेस, मतलब जितने भी पॉसिबल चेंजेस हैं एमएस वर्ड के अंदर, जो आप एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सारी चीज़ें, फॉर्मेटिंग तो आप सारा जान चुके हैं। अब अपने वर्ड्स को अपने जो एडिट करके अपने जो आप कुछ लिख रहे हैं उसे खूबसूरत बनाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ मतलब अच्छा लगने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो वो सारी चीज़ें आप ईजियर वे में कैसे कर पाएंगे, वो सब चीज़ें हम जानेंगे इसके अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हम एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इज़ कॉल्ड अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, सभी को पता है, शुरू से हम यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग सिग्निफाइज टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट विद ग्राफिक्स यूजर्स यूजिंग सॉफ्टवेयर। ये कह रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या आता है हमारा, हमें क्या क्या इसमें हम कर पाते हैं, टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, या विद ग्राफिक्स यूजिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके ग्राफिक्स के साथ हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसे एडिट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल सॉफ्टवेयर, ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। मीडिया वर्क्स डिपेंड ऑन इट, और जो सारा मीडिया वर्क्स है, मीडिया का जो सारा काम है वो इसी पर ही डिपेंड करता है। वी हैव लर्न अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सिंपली पढ़ा होगा अपनी पुरानी क्लास में, ठीक है, अपनी पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। अब उसके बारे में फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें जान रहे हैं। वी कैन राइट लेटर्स, रिपोर्ट एक्सेट्रा। हम उसमें क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हम लिख सकते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट इट। अब उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहले क्या है हमारा, स्टार्टिंग एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 को पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करना आना चाहिए उसे यूज़ करने से पहले। तो स्टार्ट करने से पहले क्या है, एमएस वर्ड 2007 इज़ वेरी यूज़फुल। लेट अस स्टडी प्रॉपरली हाउ टू ओपन द एमएस वर्ड फॉलोइंग दीज स्टेप्स। ये कह रहे हैं जो हमारा एमएस वर्ड 2007 है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब उसे प्रॉपरली पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए हम उसे खोलें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। पहले हमें उसे ओपन करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम उसके फंक्शंस कर पाएंगे। पहला स्टेप्स क्या है इसका, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आपका इस तरीके का बटन नीचे यहाँ पर रेड कलर का होता है, उस पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही क्या होगा, मतलब आपके डेस्कटॉप पे जो आपकी पहली स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे यहाँ पर लेफ़्ट में आइकन्स के सबसे नीचे लेफ़्ट में यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक स्टार्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद क्या करना है, सेकेंडली क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। फिर जैसे क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी, ठीक है। उस पर वहाँ पर लिखा हुआ ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिए। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करिए। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको क्या देखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 पे क्लिक कर दिए, उसे ओपन कर लिए, वो ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स शोइंग द नेम डॉक्यूमेंट फर्स्ट। और कह रहे हैं एमएस वर्ड फिर क्या करेगा, एक आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, खाली डॉक्यूमेंट खोल के देगा जिसका नाम क्या होगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई थी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, द इंसर्शन पॉइंट इज कॉल्ड द ब्लिंकिंग लाइन इन अवर डॉक्यूमेंट।
इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, वो ब्लिंकिंग लाइन, ये वाली ब्लिंकिंग लाइन जो हमारे डॉक्यूमेंट में होती है, आपको पता होगा जहाँ पर हम टाइप कर रहे होते हैं उसके आगे हमारा ये चलता रहता है। ये क्या होता है, स्पेशली देखा जाए तो ये एक माउस का एक कर्सर ही होता है, ठीक है, जो हमें बता रहा होता है कि हम किस जगह, अगर हम कोई वर्ड लिखेंगे तो हमारा किस जगह लिखा जाएगा या हम किस जगह लिख रहे हैं, ठीक है। इट शोज़ वेयर द टेक्स्ट इंसर्ट वाइल वी राइट, और ये क्या शो करता है, कहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट होगा, कहाँ पर लिखा जाएगा जब हम उसे लिखेंगे। द आई बीम इंडिकेट्स वेयर द माउस पॉइंटर इज़, और ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा ये जो आई है ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा माउस का पॉइंटर कहाँ पर है। द ब्लिंकिंग इंसर्शन पॉइंट इज़ ऑल्सो सेड टू बी द कर्सर, और ये जो हमारा ब्लिंकिंग इंसर्शन पॉइंट है, जो हमारा ब्लिंक होता रहता है इस तरह से, मतलब एक तरह से ब्लिंकिंग मतलब लुपलुपाना होता है ना, उसे कहते हैं ब्लिंकिंग। तो ये ब्लिंकिंग क्या इंडिकेट करता है, ये कर्सर इज़ द ब्लिंकिंग इंसर्शन पॉइंट इज़ ऑल्सो सेड टू बी द कर्सर, इसे हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, ठीक है। इसे हम सिंपली कर्सर भी कहते हैं या इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। दिस इंडिकेट्स वेयर नेक्स्ट वर्ड विल बी इंसर्टेड वंस वी स्टार्ट राइटिंग, ये क्या शो करता है कि अगर हम राइटिंग लिखेंगे, कुछ कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो हमारा कहाँ पर लिखना शुरू होगा। आपने देखा होगा मोबाइल में भी जब हम लिखते हैं तो हमारे ऐसे करके एक लाइन ऐसे ऐसे चलती रहती है इस तरह से, या हमारा जो जब हम उसे टैप करते हैं ऐसे करके, कहीं पर हमें डिलीट करना होता है तो वहाँ पर ऐसे करके मोबाइल पे टच करते हैं, फिर उसे बैक करते हैं तो हमारी वो लाइन वहाँ आ जाती है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जहाँ हम लिख रहे होते हैं उसके आगे वो हमारा कर्सर चलता रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हम इस जगह लिख रहे हैं। वरना हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ लिख रहे हैं, किस लाइन में जाएगा हमारा, तो वो कर्सर बताता है कि आप तीसरी लाइन में हैं तो तीसरी लाइन में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखिए, वरना नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लिए। तो आपको कर्सर की मदद से पता चलता है कि हम नेक्स्ट लाइन अगर लिखना शुरू करें कीबोर्ड में तो वो कहाँ पर नज़र आएगी। फिर है हमारा हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। देयर आर मैनी वेज इन एम एस वर्ड टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ये कह रहे हैं एम एस वर्ड के अंदर खूब सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के। सम वेज आर टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड टू सेव डॉक्यूमेंट, ये कह रहे हैं कुछ वेज हैं कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने का और उन्हें सेव करने के। लेट अस नो देम, अब उन्हें स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन ये रेड कलर का आपके यहाँ पर दिया रहता है, इस पर क्लिक करिए एंड क्लिक न्यू, वहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू का ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, सेकेंडली या डायलॉग बॉक्स अपेयर, वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा पूरा, ठीक है। न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर एक पूरा बॉक्स खुल के आएगा। व्हेन वी क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपका नया स्टार्ट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं आप, प्रेस कंट्रोल प्लस एन, ठीक है, CTRL होना चाहिए था, ये कंट्रोल है CTRL, कंट्रोल के साथ एन दबाए रहिए, मतलब कंट्रोल दबाए रहिए और एन उसके साथ प्रेस करिए, कंट्रोल छोड़िए मत, उसे दबाए रहिए, एन दबा दिए, उससे क्या होगा हमारा, होल्ड डाउन द कंट्रोल की वाइल प्रेसिंग द एन को दबाए, एन दबाते वक्त हमारा जो कंट्रोल की है उसे दबाए रहिए ऑन द कीबोर्ड, इससे हमारा क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। राइटिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को लिखना है, इंसर्ट करना है या राइट करना है, लिखना है, कैसे करेंगे। टू एंटर टेक्स्ट जस्ट स्टार्ट राइटिंग, टेक्स्ट को एंटर करने के लिए कुछ भी लिखना है आपको तो क्या करना है, सिंपली स्टार्ट कर दो राइटिंग, लिखना शुरू कर दो कीबोर्ड से। एज वन स्टार्ट्स एंटरिंग द टेक्स्ट बाय प्रेसिंग द कीज़ ऑन द कीबोर्ड, कह रहे हैं अगर किसी ने जैसे स्टार्ट कर दिया कीबोर्ड के बटन यूज़ करके लिखना, वंस डज नॉट हैव टू प्रेस द एंटर की टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, तो अगली लाइन में जाने के लिए आपको बार बार एंटर की नहीं दबाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से लिख रहे हैं, लिखते 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 यहाँ तक आए तो अपने आप कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, फिर लिखते 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 यहाँ तक गए तो अब यहाँ पर आप चाह रहे हैं रोकना तो यहाँ पर खुद एंटर दबा दिए तो वापस आ जाइए, वरना ये तो यहाँ तक लास्ट तक जाएगा और लास्ट में अपने आप कर्सर वापस आ जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यहीं पर दूसरी एक लाइन ख़त्म कर दूँ, नेक्स्ट लाइन से लिखूँ, तो एंटर दबा दो, यहाँ पर आ जाएगा, फिर एंटर दबा दो, यहाँ आ जाएगा। ऐसे अगर एंटर दबाते रहेंगे तो बिना लिखे भी चलता जाएगा हमारा, जैसा यहाँ पर कर्सर है, अगर मैं एक बार और एंटर दबाऊँगा तो कर्सर यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन नेक्स्ट लाइन चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ डन ऑटोमेटिकली बाय अ फीचर कॉल्ड वर्ड रैप, और ये जो फीचर है जिससे अपने आप लाइन चेंज हो जाती है, इस फीचर को हम क्या कहते हैं, वर्ड रैप, इस फीचर को क्या कहते हैं हम, वर्ड रैप। प्रेस द एंटर की ओनली इफ़ अ यूज़र विशेज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, और एंटर की जब भी दबाएं जब अगर जैसे कि कोई यूज़र जो है यूज़ कर रहा है, उसने पैराग्राफ लिख लिया एक, अब वो चाह रहा है मैं अगली लाइन जो अब स्टार्ट करूँ दूसरे पैराग्राफ में लिखूँ, तो उसकी लाइन यहीं ख़त्म हो गई, अब वो चाह रहा है इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यही पूरी लाइन ना लिखूँ, तो अब एंटर की दबाए तब अगली लाइन में आ जाएगा।
अगर एंटर की नहीं दबाएंगे तो वो लास्ट तक चलता रहेगा जब तक लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ठीक है। ही कैन ऑल्सो ब्रेक द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल पैराग्राफ, और वही कह रहे हैं मल्टीपल पैराग्राफ्स में हम पूरे टेक्स्ट को, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं। लिखने के बाद भी पूरा पैराग्राफ एक में आप लिख लिए, उसे मल्टीपल टेक्स्ट में जो है अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं आप एंटर की यूज़ करके ही। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, अब टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। टू चेंज एनी एट्रीब्यूट्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में कोई भी एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं आपको, द टेक्स्ट मस्ट बी सिलेक्टेड फर्स्ट। हमने आपको बताया था कोई भी चीज़ आपको ऐड करनी है, रिमूव करनी है, कुछ भी छोटा मोटा कोई सा भी चेंज लाना है, सबसे पहले जिस जगह पर चेंज लाना है उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। वी कैन सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट और द होल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड, और आपके हिसाब से आपको जितनी ज़रूरत है, आप चाह रहे हैं कि खाली थोड़ा सा पार्ट आपको चेंज करना है तो उसे सेलेक्ट कर लिए, आप चाह रहे हैं पूरा डॉक्यूमेंट मुझे सिलेक्ट करना है तो उसे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। आपके ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट का पार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरा होल डॉक्यूमेंट। वी कैन यूज़ द कीबोर्ड और माउस टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, ये कह रहे हैं हम कीबोर्ड और माउस को दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ माउस से ही हम सिलेक्ट करें, या ज़रूरी नहीं है सिर्फ कीबोर्ड से ही सिलेक्ट करें। कीबोर्ड और माउस दोनों से की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। खाली मैं कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ, खाली माउस से भी कर सकता हूँ। लेट अस नो द स्टेप्स ऑफ यूजिंग माउस, अब पहले तो माउस के बताएंगे माउस से कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो माउस से कैसे करेंगे। फर्स्ट, टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड डबल क्लिक ऑन द वर्ड, अगर जैसे कि यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग, मैं चाह रहा हूँ इस वाले वर्ड को मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो अपना माउस लाऊंगा, माउस से यहाँ पर एरो हेड लाऊंगा यानी पॉइंटर लाऊंगा, मैं माउस पॉइंटर यहाँ पर लाके लेफ्ट वाला बटन 2 बार दबा दूंगा इसके ऊपर, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है। अगर मैं खाली एक वर्ड, सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो डबल क्लिक करना है उसी वर्ड पे, जिस वर्ड को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ वो वर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये माउस की मदद से बता रहे हैं हम माउस की मदद से कैसे करेंगे। सिंगल वर्ड पे सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड पे जाइए, उस वर्ड पे जाके आपको डबल क्लिक करना है, आपका माउस कर्सर वहाँ पर पहुँचा के, मतलब माउस का पॉइंटर वहाँ पहुँचा के आपको डबल क्लिक करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडली टू सिलेक्ट अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ, अगर आप कोई पैराग्राफ ये पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। प्लेस द माउस पॉइंटर बिफोर द फर्स्ट लेटर एंड ड्रैग द माउस बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन ओवर द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके पहले आपको क्या करना है, अपना माउस का कर्सर ले जाना है, आपका पॉइंट ले जाना है, माउस पॉइंटर ले जाना है, वहाँ पर लाके आपका लेफ़्ट माउस बटन दबाए रहिए, उसे सिलेक्ट करके लेफ़्ट माउस बटन दबाए रहिए। अब जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू किया, यहाँ पर लाके अपना पॉइंटर लेफ्ट वाला माउस का बटन दबाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ऐसे करके पूरा नीचे तक खींच के ले आऊँगा, मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे यहाँ तक सिलेक्ट नहीं करना है, ड्रैग तक करना है, तो यहाँ तक ऐसे करके पहले ऐसे लाऊंगा, फिर नेक्स्ट लाइन में नीचे आऊँगा तो यहाँ तक लाऊंगा, ऐसे करके सिलेक्ट कर लूँगा। जहाँ तक मैं सिलेक्ट करना है अपने पॉइंटर को ले जाके वहाँ तक सिलेक्ट कर सकता हूँ। हाउ टू यूज़ कीबोर्ड, अब माउस से तो पता चल गया हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड की मदद से कैसे सेलेक्ट करते हैं ये बताएंगे। अब द कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, वी मस्ट नो इट्स यूज़ प्रॉपर्ली, ये कह रहे हैं हम सबको ही पता है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और हमारा माउस भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है। हमने बताया था आपको, आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कौन कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो कीबोर्ड है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, तो आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट प्लेस द कर्सर बिफोर द फर्स्ट लेटर और वर्ड, ये कह रहे हैं उस जगह पहले अपना कर्सर ले जाइए जहाँ से आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वर्ड या लेटर जो भी है। होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस द रिक्वायर्ड एरो की, ये कह रहे हैं उसके बाद शिफ्ट की दबाइए और रिक्वायर्ड एरो की, अगर आप 4 एरो होते हैं, 1 2 3 4, आपने देखा होगा 4 एरो होते हैं ऐसे करके, एक ऊपर वाला, एक राइट वाला, एक लेफ़्ट वाला, आपका ऐसे बटन होता है। तो पहले शिफ्ट की दबाए रहिए, उसके साथ जहाँ जैसे आपने यहाँ पर अपना कर्सर लाके, मान लीजिए कंप्यूटर पे लिखा हुआ है ये वाली लाइन, आपने यहाँ पर लाके अपना कर्सर रख दिया, मतलब पॉइंटर यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर रखने के बाद शिफ्ट का बटन दबाइए और एरो, मैं चाह रहा हूँ राइट वाला एरो जो ऐसे होता है ना, इस तरह से एरो कीबोर्ड पे बना होता है, उसे दबाऊंगा तो मेरा इधर वाला सिलेक्ट होता चला जाएगा, नीचे दबाऊंगा तो नीचे वाला सिलेक्ट होगा, ऊपर वाला दबाऊंगा तो ऊपर वाला सिलेक्ट होगा। तो वही करें, रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड, जितना आपको पोर्शन ज़रूरी होगा उतना ही पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। किसकी वजह है मदद से, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस द रिक्वायर्ड एरो की, रिक्वायर्ड एरो की मदद से जो आपको एरो की चाहिए वो आपको शिफ्ट के साथ दबाना है। वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग वेरियस शॉर्ट कीज़, कुछ शॉर्ट कीज़ है डायरेक्ट इन्हें दबा के हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, अब कुछ नीचे दिए हैं। पहला क्या है हमारा, टू सेलेक्ट अ लाइन, अगर खाली आपको एक लाइन सेलेक्ट करनी तो क्या करना होगा,
टू सेलेक्ट अ लाइन, खाली एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद टू सेलेक्ट अ वर्ड, वर्ड अगर आपको कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो हमें पता है डबल क्लिक कर देते हैं उस वर्ड को, उस वर्ड पे जाके आपको सिंपली माउस को डबल क्लिक कर दिए, सिलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, अगर पूरा आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो माउस के 3 बार क्लिक करिए उसी पर, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पर आपने कहा था डबल क्लिक तो 1 2, यहाँ पर ट्रिपल क्लिक यानी 1 2 3, इस तरह से जल्दी जल्दी, ठीक है। टू सेलेक्ट कैरेक्टर्स टू द राइट, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इसके राइट वाले सारे सेलेक्ट हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के राइट वाला जो ऐसा एरो होता है कीबोर्ड पे वो दबाऊंगा। टू सेलेक्ट कैरेक्टर टू द लेफ्ट, अगर मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट के कैरेक्टर मेरे सारे सेलेक्ट हों, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर वर्ड पे लाके अपना कर्सर छोड़ दिया, सॉरी पॉइंटर छोड़ दिया यहाँ पर लाके, मैं चाह रहा हूँ इसके लेफ़्ट वाले सारे सेलेक्ट हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और ये वाला लेफ़्ट वाला एरो की होता है ना, शिफ्ट दबा के ये वाला एरो की ढूंढूंगा कहाँ है, उस पर क्लिक कर दूंगा। मतलब ये छोड़ना नहीं, शिफ्ट का बटन, शिफ्ट प्लस शिफ्ट, उस जब तक दबाए रहूँगा जब तक मैं इसे दूसरा हमारा एरो दबा नहीं दूंगा, एरो दबाऊंगा फिर छोड़ दो, इससे हमारा क्या होगा, लेफ्ट वाला सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही टू सेलेक्ट लाइन्स अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ एरो की ये वाला, कौन सा, जो ऊपर की तरफ एरो कर रहा है। फिर टू सेलेक्ट लाइन्स डाउनवर्ड, नीचे की लाइन सेलेक्ट करनी है तो जहाँ पर पॉइंटर रखा होगा उसके नीचे की सारी लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। क्या करना होता है इसमें हमें शिफ्ट के साथ साथ हमें क्या दबाना होता है, डाउनवर्ड एरो की वाला, ठीक है, जो ऐसे करके हमारा एरो बना होता है, ऐसे ही बना होता है बटन पे, आपने देखा होगा 4 बटन ऐसे करके लगे होते हैं, 1 2 3 4, उसी में ये सारे एरो की होते हैं, ठीक है। टू सेलेक्ट अ लाइन टिल एंड, ये कह रहे हैं अब जहाँ पर आपने पॉइंटर रखा है वहाँ से लेकर बिल्कुल लाइन के आखिर तक आपको सेलेक्ट करना है, तो क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंड की, शिफ्ट के साथ एंड की जो होता है, एंड वाला बटन जो होता है एंड की होता है, उस पर आप बटन दबा दिए। टू सेलेक्ट अ लाइन टिल बिगिनिंग, और शुरुआत तक अगर आपने जहाँ पर पॉइंटर रखा है वहाँ से शुरुआत तक की लाइन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट प्लस होम, होम का जो बटन होता है उस पर क्लिक कर दिए, ठीक है, उससे हमारी बिगिनिंग तक आपकी सेलेक्ट हो जाएगी पूरी। टू सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, आप चाह रहे हैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाए, तो अगर आप चाह रहे हैं तो माउस से सिलेक्ट करेंगे तो पूरा टाइम लगेगा, सिलेक्ट करते हुए लाइए, ड्रैग करते हुए लाइए, उसे खींचते हुए लाइए, तो आप क्या करिए, सिंपल कंट्रोल प्लस ए दबा दिए, यानी कंट्रोल दबाए रहिए, कंट्रोल दबाए रहिए, इसे छोड़िए मत। जैसे जब कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे आप के लिखा होगा CTRL यानी कंट्रोल, उस पर दबा दिए, इसे छोड़िए मत, ठीक है, इसे छोड़िए मत। देखिए ए कहाँ है, जैसे जहाँ पर ए लिखा हो उस पर क्लिक कर दिए, फिर हटा लिया, तो उससे क्या होगा, पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये है हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट इंसर्ट कैसे करते हैं, हमने अभी बताया था कि हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे करते हैं, अब इंसर्ट टेक्स्ट कैसे करेंगे। वी कैन एडिट और इंसर्ट टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट, इंसर्ट का मतलब ये होता है एडिट करना, ऐड करना, कुछ लिखना, ठीक है, यही कह रहे हैं, वी कैन एडिट और इंसर्ट टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस कमांड इन MS वर्ड स्टेप बाय स्टेप, ये कह रहे हैं इस कमांड को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर वी वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। जैसे अब मैं चाह रहा हूँ स्टडी के बाद मुझे इन लिखना है, मैंने इन पहले लिखा नहीं, मैंने लिखा आई स्टडी क्लास 4, मैंने क्या लिखा, गलती से मैंने लिख दिया आई स्टडी क्लास 4 मान लो। अब मैं चाह रहा हूँ स्टडी के बाद मुझे एक और वर्ड लिखना है इन, तो मैं स्टडी के आगे यहाँ पर आके क्या करूँगा, क्लिक करूँगा माउस से, फिर अगर स्पेस देनी है तो स्पेस दे दूँगा, फिर वहाँ पर जो मुझे टेक्स्ट लिखना होगा वो लिख दूँगा। तो वही बता रहे हैं ये, फर्स्ट प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर वी वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। कर्सर को पहले उस जगह पर लेके जाओ, किस जगह पर, कैरेक्टर के राइट साइड, कैरेक्टर के राइट साइड जहाँ पर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। सेकेंडली राइट द टेक्स्ट, उसके बाद दूसरे क्या करो, टेक्स्ट को लिख दो, खत्म, एट लास्ट द टेक्स्ट विल बी इंसर्टेड देयर, और लास्ट में क्या होगा, वो हमारा टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। शिफ्टिंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू द राइट साइड, और हमारा जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो अपने आप राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं आई स्टडी क्लास 4 लिखा है तो यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो ये इन जो है बहुत छोटा सा लिखा आएगा, क्योंकि इनके बीच में जगह नहीं है, अपने आप जगह बन जाएगी, ठीक है। ये क्लास 4 थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, इन जितनी जगह ले रहा है उतनी जगह आगे बढ़ जाएगा ये, ठीक है। वैसे जैसे मैंने यहाँ पर इन लिखा, मैंने यहाँ लिखता आई स्टडी इन द क्लास 4, द लिखता तो ये और आगे बढ़ जाता, अपने आप क्या कर लेगा, वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट जो है पहले से जो टेक्स्ट लिखा है वो शिफ्ट हो जाएगा, जगह बना लेगा। पेज नंबर 33, हाउ टू कॉपी एंड मूव टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को कैसे कॉपी किया जाता है और कैसे मूव किया जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल टू नो हाउ टू कॉपी एंड मूव टेक्स्ट, ये कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है
बहुत इस्तेमालदेह है, इसके बारे में जानना चाहिए हमें कि हमें टेक्स्ट को कैसे कॉपी किया जाता है और एक जगह से कैसे मूव करा जाता है कॉपी करके, ठीक है। सम टाइम वी नीड टू राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस मैनी टाइम्स। ये करें कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने 5 लाइनें लिख ली या जैसे मैंने 1 लाइन लिखी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ उसी लाइन को पूरे पेज पे 50 पेज है मेरे कंप्यूटर में, जैसे मैंने 50 पेज पे अलग अलग है, वो लाइन मेरी हर पेज पे आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि ऐसा कहीं ऐसा सेम मेरा उस पर कोई लिख दे। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से कॉपी करके उस पर पेस्ट करूँगा, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँगा। 50 पेज पर बस मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा ना, तो मुझे टाइम भी बचेगा और मेरा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सेम वर्ड से जैसे मान लो सेम हेडिंग है, तो हर जगह सेम हेडिंग बार बार लिखना बहुत परेशानी होगी, तो कॉपी पेस्ट से हम इजीली कर सकते हैं। दिस टास्क बिकम्स ईजियर इफ़ वी शिफ्ट द वर्ड्स और सेंटेंसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही कह रहे हैं, अगर हम कोई वर्ड या सेंटेंस लिख रहे हैं, काफ़ी बार हमें ज़रूरत पड़ रही है उसे लिखने की, तो हम वो टास्क बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम उस वर्ड को शिफ्ट कर पाएँ कैसे, और सेंटेंस को कैसे, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट शिफ्ट कर पाएँ। लिखने से बेहतर है एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट शिफ्ट कर दें, तो ये हमारा टास्क बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, दिस इज़ डन बाई कॉपिंग और मूविंग द टेक्स्ट। ये हमारा कैसे होता है, टेक्स्ट को कॉपी करके और उसे फिर मूव करके, ठीक है। फिर है हमारा कॉपिंग टेक्स्ट, कॉपी करना सिखा रहे हैं आपको टेक्स्ट। कॉपिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग द सेम टेक्स्ट अवेलेबल एट अनदर प्लेस ऑल्सो। ये कह रहे हैं कॉपी टेक्स्ट मतलब ये होता है उस टेक्स्ट की कॉपी बनाना, जुड़वा बनाना, डुप्लीकेट बनाना, मतलब उसकी एक और कॉपी बनाना, उसके जैसा एक और तैयार करना। मेकिंग द सेम टेक्स्ट अवेलेबल एट अनदर प्लेस ऑल्सो, मतलब अब हम यहाँ से जैसे मैंने कहीं और से मैंने पैराग्राफ लिखा था, वहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह लिख दिया, तो वो वाला पैराग्राफ मेरा गायब नहीं होगा, दोनों जगह आ जाएगा। तो कॉपी में यही होता है, एक जगह जो हमारा एग्जिस्टिंग हमारा है पहले से वो वहीं रहेगा, दूसरा हमारा दूसरी जगह पर कॉपी हो जाएगा। दिस इज़ डन बाई कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन कमांड, और ये हमारा कॉपी एंड पेस्ट कमांड से होता है। दी स्टेप्स आर, अब उसके स्टेप्स ये कैसे कैसे करेंगे। पहले हाईलाइट द टेक्स्ट वी विश टू कॉपी, उस टेक्स्ट को आप कॉपी कर लिए, हाईलाइट कर लिए जो आप कॉपी करना चाह रहे हैं, फिर उस पर आप क्लिक कॉपी कर दिए, ठीक है। या पहले उसे हाईलाइट करिए, उस पर क्लिक कॉपी, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिया होता है क्लिप बोर्ड में, लेफ्ट साइड यहाँ पर क्लिप बोर्ड होता है आपका, इस पर कॉपी का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करिए तो वो जो आपने हाईलाइट करा होगा वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कीप कर्सर वेयर वी वांट द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, और उस कर्सर को आप अपने माउस से लेके जाइए जहाँ पर, जैसे मुझे लास्ट लाइन में, मेरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन में भी वही लाइन लिखनी है, तो मैंने लास्ट में कर्सर वहाँ पर रख दिया, क्लिक कर दिया लेफ्ट वाला माउस बटन, कर्सर वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पर फिर कॉपी का ऑप्शन यही होगा, सॉरी पेज किसका, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन होगा, ये रहा पेस्ट क्लिपबोर्ड में, तो इस पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारी लाइन जो हमने कॉपी कर रखी थी जहाँ पर हमने कर्सर ले गए उसके आगे सारी लाइन आ जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, तो इसे कहते हैं हम कॉपी पेस्ट। MS वर्ड इन कंप्यूटर हैज़ मेड इट ईजी टू टेक टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट एनी अल्ट्रेशन। ही करें हमारा जो MS वर्ड है, इसकी वजह से हमारा ये सारा जो टेक्स्ट चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बिना लिखे खाली, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कर पा रहे हैं। MS वर्ड से बहुत सारे हमारे ऐसे फ़ायदे हैं, तो वही करें MS वर्ड इन कंप्यूटर हैज़ मेड इट ईजी टू टेक टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी अल्ट्रेशन। बिना कुछ चेंज हुए, बिना कुछ करे, बिना कुछ मेहनत करे, बिना कुछ लिखे, एक जगह से दूसरी जगह सेम टेक्स्ट अगर हम ईजिली ले जाना चाह रहे हैं तो हम किसकी मदद से ले जा पा रहे हैं आजकल, MS वर्ड की वजह से, ठीक है। MS वर्ड की मदद से हम पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मूविंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को मूव करना। मूविंग टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूविंग टेक्स्ट का मतलब क्या है, टेक्स्ट को शिफ्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर टेक्स्ट को शिफ्ट करना, पहुंचाना। मूविंग इज़ डन बाय कट एंड पेस्ट। ये कह रहे हैं मूविंग का मतलब क्या होता है, कट और पेस्ट, मतलब कॉपी एंड पेस्ट का अलग था और मूवी एंड पेस्ट अलग था। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मूविंग टेक्स्ट। मूविंग में क्या होता है और कॉपी में क्या होता है फ़र्क। यहाँ पर कट पेस्ट करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे हम, कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है जैसे मैंने 2 कॉपी बना ली, तो पहली वाली कॉपी जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ वो चीज़ वहाँ पर मौजूद होगी, वहाँ से डिलीट नहीं हो जाएगी। और मूविंग टेक्स्ट में क्या होता है, एक जगह से हटा कर दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। और कॉपी और पेस्ट में क्या होता है, एक जगह से हटाते नहीं है, एक जगह से उसके जैसा बना कर दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। मूविंग टेक्स्ट में क्या है हमारा, एक जगह से हटाएंगे तो अब दूसरी जगह लगाएंगे, जहाँ से हटाया वहाँ पर वो बाकी नहीं रह जाता है। तो इसे हम किस वजह से करते हैं, कट एंड पेस्ट की वजह से, ठीक है। मूविंग इज़ डन बाई कट एंड पेस्ट की मदद से। द स्टेप्स आर मेंशन बिलो। अब इसके स्टेप्स दिए यहाँ पर देखिए, शॉर्टकट्स दिए। अगर आपको कॉपी करना है कोई टेक्स्ट तो Ctrl+C दबाइए,
कट करना है तो कंट्रोल एक्स दबाइए, कंट्रोल के साथ मतलब एक्स। पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबा दिए, ठीक है। पेस्ट यहाँ पर जाने से बेहतर है कंट्रोल वी दबा दिए। सेलेक्ट करने के जैसे आपने कोई माउस से सेलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से सेलेक्ट कर लिए, जैसे भी सिलेक्ट करा वहाँ पर लिखिए कॉपी आपको करनी है तो कंट्रोल सी दबा के और फिर कर्सर दूसरी जगह ले जाइए, वहाँ पर कंट्रोल वी दबा दिए, वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इससे हमारा तेज़ काम होता है। फर्स्ट हाईलाइट द टेक्स्ट वी विश टू कॉपी, कह रहे हैं सबसे पहले उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर लो जो आप कॉपी करना चाह रहे हैं, मतलब सिंपली जो आप ले जाना चाह रहे हैं। सेकेंडली क्लिक ऑन कट, यहाँ पर कट का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करिए। इससे क्या होगा, वो ऑप्शन वहाँ से कट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। कहाँ फिर वहाँ कहाँ पर पहुँचेगा, जहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड, प्लेस कर्सर वेयर वी वांट द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन पेस्ट, कह रहे हैं फिर वहाँ पर कर्सर ले जाओ जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को चाह रहे हैं कि पेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन पेस्ट ऑन द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड पे आके पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, वरना सिंपली कंट्रोल प्लस वी दबा दिए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वो टेक्स्ट जो आपने कट किया था वो पहुँच जाएगा और जहाँ से सिलेक्ट किया था वहाँ से हट जाएगा। कट में ये होता है पुरानी जगह से हट जाता है, कॉपी में क्या होता है पुरानी जगह से हटता नहीं है, वो कॉपी वहाँ पर उसकी कॉपी बनती है, डुप्लीकेट कॉपी, जैसे ज़ेरॉक्स कॉपी होती है। हाउ टू डिलीट ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, ये कह रहे हैं टेक्स्ट के जो ब्लॉक्स हैं उन्हें हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। जो मतलब अगर आप चाह रहे हैं कोई टेक्स्ट या वर्ड या सेंटेंस आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसे डिलीट कैसे करेंगे। द बैक स्पेस एंड डिलीट कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर यूज टू डिलीट टेक्स्ट, ये कह रहे हैं जो हमारा बैक स्पेस का बटन होता है और जो हमारी डिलीट की होती है, डिलीट का जो बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, इसे हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। इट इज़ ईजी टू डू, ये कह रहे हैं बहुत आसान होता है इसे करना। बैक स्पेस डिलीट टेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड डिलीट इरेजेस टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, ये कह रहे हैं कर्सर के लेफ्ट साइड अगर हमें डिलीट करना है तो बैक स्पेस का बटन दबाते रहिए, एक एक करके वो डिलीट होता चला जाएगा, हमारा कर्सर अपने आप ऐसे करके मूव होता चला जाता है, ठीक है। जैसे हम मोबाइल में कोई चीज़ टाइप करते हैं वहाँ पर क्रॉस का बटन रहता है, क्रॉस दबाते हैं तो एक एक करके चीज़ें मिटनी शुरू हो जाती हैं वर्ड। इसी तरह से बैक स्पेस का ऐसे करके हमारा एरो होता है, यहाँ बैक स्पेस लिखा होता है उसके ऊपर, इस तरह से बटन होता है, ठीक है। जब उस पर दबाएंगे तो एक एक करके ऐसे करके हमारा डिलीट होता जाएगा लेफ़्ट साइड। जैसे मैंने यहाँ तक लिख रखा है अंडू एंड रीडू कमांड्स, तो यहाँ पर अगर मेरा कर्सर है, अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो SDNAMMOC ऐसे करके एक एक करके हमारा वर्ड्स गायब होता चला जाएगा। और अगर मैं डिलीट का ऑप्शन दबाऊंगा तो डिलीट का ऑप्शन राइट साइड वाले को डिलीट करता है। तो वही कह रहे हैं द बैक स्पेस डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड अगर डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबा दिए, एंड डिलीट इरेज टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, और कर्सर के राइट साइड अगर आपको डिलीट करना है, हटाना है, गायब करने है टेक्स्ट, तो आपको क्या दबाना है, डिलीट दबाना है। अगर आप डिलीट दबाएंगे तो राइट साइड वाला डिलीट होगा, लेफ्ट साइड वाला नहीं होगा। लेफ्ट साइड वाला आपको क्या करना है, कर्सर वो बैक स्पेस दबाना है। टू डिलीट अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट, ये कह रहे हैं अगर आपको टेक्स्ट का लार्ज सेक्शन, बड़ा सेक्शन, काफ़ी बड़ा लंबा आपको डिलीट करना है, हाईलाइट इट यूजिंग एनी ऑफ द मेथड मेंशन बिफोर एंड प्रेस द डिलीट की, ये कह रहे हैं आपको हमने काफ़ी पहले मेथड बता दिए, उसकी मदद से आप उसे हाईलाइट कर दिए जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं। मतलब पहले आप उस टेक्स्ट को, उस पैराग्राफ को, उस पेज को जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद सिंपली कीबोर्ड पर लिखा होता है डिलीट, बटन होता है उस पर लिखा होता है डिलीट, तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा होगा जैसे ही आप डिलीट का बटन दबाएंगे वो सारा टेक्स्ट वहाँ से डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अनडू मतलब ना करना, रीडू मतलब दोबारा करना, डू मतलब करना, अन मतलब ना, डू मतलब री मतलब दोबारा, तो अनडू एंड रीडू कमांड्स। अब ये कमांड्स किस लिए यूज़ होती हैं, अनडू किस लिए यूज़ होती है, दिस कमांड रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड, जो हमने लास्ट कमांड लिखी है, जो हमने लास्ट कमांड दी है, अगर मैं अनडू का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा तो उससे हमारी वो लास्ट कमांड वापस आ जाएगी, मतलब जो हमने लास्ट कमांड दी थी कंप्यूटर को वो बैक हो जाएगी। टू रिवर्स वन और मोर देन वन वर्क, ये कह रहे हैं अगर आपको एक या एक से ज़्यादा वर्क करना है, रिवर्स करना है, तो क्या करना है, क्लिक ऑन द अंडू बटन, यहाँ पर ऐसा करके एरो होता है उस पर क्लिक करिए, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में ये आपको दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पिछला पे आ जाएगा कमांड। जैसे आपने कोई कमांड दी है वो आप चाह रहे हैं अरे ये अच्छी नहीं है तो आप पीछे जाना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर दिए तो वो वाली कमांड हट जाएगी, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे आप, ठीक है। और प्रेस कंट्रोल प्लस जेड, या तो फिर अंडू करने के लिए डायरेक्ट आप कंट्रोल के साथ जेड दबा दिए, आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता है कि अंडू का ऑप्शन कौन सा है, तो आप ये बटन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ जेड दबा दिए। उसके बाद रीडू, अब हो सकता है आपने सोचा कि इसे अंडू कर दें मतलब हटा दें, ये ज़रूरी नहीं है, तो हटा दिया आपने, फिर चाह रहे हैं कि नहीं यार वो ठीक ही था, हम लगा दे रहे हैं, ऐसा करते हैं वही लगा दे रहे हैं, वो अच्छा लग रहा था अब अजीब लग रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि वही टेक्स्ट जो मैं अंडू कर चुका हूँ, जो हटा चुका हूँ, दोबारा आ जाए। वो कैसे आता है हमारा, वो हमारा इस साइड हमारा एरो बना होता है, इसे हम कहते हैं रीडू, मतलब दोबारा करना।
टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अनडू कमांड, ये कह रहे हैं जो अनडू कमांड है, अनडू कमांड जो है इसकी जो एक्शंस हमने इसके ज़रिए एक्शन लिया है, इसका हमें एक्शन अगर रिवर्स करना है तो हमें क्या करना है, रीडू बटन पे क्लिक करना है ऑन द क्विक एसेस टूल बार। क्विक एसेस टूल बार पे भी यही ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, क्विक एसेस टूल बार पे ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको ये बटन नहीं मिल रहा है या आपको याद नहीं है इससे होता है तो आप सिंपली कंट्रोल के साथ वाई दबा दिए, जल्दी करना है तो माउस का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ आप वाई प्रेस कर दिए। हाउ टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, अब हमें ये कैसे पता चलेगा हमने स्पेलिंग गलत लिखी है एमएस वर्ड के अंदर या ग्रामेटिकल मिस्टेक से आपकी ग्रामर गलत है। तो ये सारी मिस्टेक्स भी आपको हमारे एमएस वर्ड में देखने को मिल जाएगी। एमएस वर्ड में ये सारी मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, पता चल जाएगा कि हमने हाँ यहाँ पर कुछ गलती की है। एमएस वर्ड हैज़ अ बिल्ट इन डिक्शनरी, कह रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर बिल्ट इन डिक्शनरी है, उसके अंदर ही एक डिक्शनरी होती है। इट ऑल्सो हैज़ अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, उसके अंदर ग्रामेटिकल रूल्स भी होते हैं। टू चेक द डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए कहीं हमने गलत तो नहीं लिखा है, कहीं हमने स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं की है, या हमारी ग्रामर तो गलत नहीं है, इसका आर तो नहीं कर दिया, ठीक है, दिस का दैट तो नहीं लिख दिया, वर का वॉज तो नहीं लिखा है। ये सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक या वॉज की स्पेलिंग WAS की जगह WES तो नहीं लिखा है, सारी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक हमें शो करता है एमएस वर्ड। कैसे, वर्ड विद द रॉन्ग स्पेलिंग गेट अ सिंगल रेड वेवी लाइन बीनीथ देम, ये कह रहे हैं अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आपको इस तरह की यहाँ पर आपके बुक में डिक्शनरी के ऊपर ऐसे रेड कलर के ऐसे करके ऐसे रेड कलर की लाइन आ जाती है उस वर्ड के नीचे। जैसे मैंने लिखा ग्रामर, कंप्यूटर में मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर ग्रामर, तो अगर मैंने स्पेलिंग लिखी GREMMER तो ग्रामर की स्पेलिंग पे आपको वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी, तो वहाँ पर रेड कलर का ऐसे करके इसके नीचे ऐसे ऐसे लाइन आ जाएगी, वेवी लाइन, थोड़ी वेव की तरह, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके लाइन आ जाती है जब हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं रेड कलर की, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर इंडिकेट विद अ ग्रीन वेवी लाइन, और अगर मैंने ग्रामर में मिस्टेक की है, मेरी ग्रामर गलत है, मैंने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखी, इसका आ लिख कर दिया है, अस का वी कर दिया है, ऑन का अबव कर दिया है, कुछ भी गलती करिए, अगर मेरी ग्रामेटिकल इसमें मिस्टेक है तो ऐसे ही करके लाइन आती है, मगर वो रेड कलर की ग्रीन कलर की होती है। कैसी, ग्रीन वेवी लाइन, कैसी लाइन, ग्रीन होती है, ग्रीन। मिस स्पेल्ड वर्ड, कंप्यूटर ग्रामेटिकल एरर, दिस इज़ नॉट फ्लावर। अब ये कह रहे हैं मिस स्पेल्ड वर्ड, ये कंप्यूटर ग्रामेटिकल वर्ड्स, अभी देखिए इनकी स्पेलिंग, कंप्यूटर मिस स्पेल्ड वर्ड, कंप्यूटर की स्पेलिंग ही यहाँ पर गलत लिखी है। ये कह रहे हैं द स्पेल चेक प्रोसीड्स, जो स्पेलिंग के मैंने बताया था कि आपने कोई गलती कर दी है, स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, तो आपको बताता है कि किस कलर से, रेड कलर आ जाता है उसके नीचे ऐसे करके रेड कलर की लाइन आ जाती है कि आपने यहाँ पर इस वर्ड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है, फिर आप देख सकते हैं उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं A simple way to check the spelling is to click on the review टैब। ये कह रहे हैं अगर आपको पता करना है कि मेरी कुछ गलती हुई है, स्पेलिंग्स में कुछ गलती हुई है, तो रिव्यू टैब पे क्लिक करिए, देन क्लिक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। वहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्पेलिंग, ग्रामर, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए पूरा आपको ये टैब दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से आपको जूम करके दिखा दिया। यहाँ पर ये होता है हमारा रिव्यू टैब, इसमें आप जैसे ही देखेंगे तो आपको ग्रामर, स्पेलिंग सब आ जाएगा। तो जैसे अगर मैंने लिखा, अब मैंने जैसे मोहम्मद लिख रहा हूँ तो MOHAMMAD, MUHAMMAD, अलग अलग स्पेलिंग आती है मोहम्मद की, ठीक है। अब मेरा हो सकता है MO लिखता हूँ मैं, कुछ लिखते हैं मोहम्मद, MU लिखते हैं। तो जैसे हम स्पेलिंग्स वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना, स्पेलिंग चेक करेंगे तो अलग अलग स्पेलिंग्स आपको नज़र आएंगे, जो आपके हिसाब से वो से आप रख सकते हैं। फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द वर्ड विद अ रेड वेवी लाइन, कह रहे हैं पहले तो उस वर्ड पे आपको क्या करना है, रेड वेवी लाइन, जहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पर आप क्लिक करिए, राइट क्लिक माउस का, मतलब आपको वहाँ पर चेंज करना है ना। आपको अब पता चल गया कि यहाँ पर लाल कलर की लाइन आ रही है, यानी मैंने ये स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आपको वो चेंज करनी है, स्पेलिंग सही करनी है, तो आप उस पर ला के राइट क्लिक करिए। हेयर अ पॉपअप मेनू अपेयर विद सजेशन, तो इस तरह से एक मेनू खुल के आएगा सजेशन के साथ, मतलब उसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे, इस तरह से एक बॉक्स हमारा लिस्ट खुल के आएगी। जैसे अगर मैंने लिखा कोई वर्ड लिख रहा हूँ, द स्पेल चेक प्रोसीड्स, ये सब लाइन लिखी, यहाँ पर मान लो स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखी, सैपलिंग लिखा है, तो यहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इस पर लाके अपना राइट क्लिक करूँगा माउस का, तो ऐसे करके मेरी लिस्ट खुल के आएगी, अलग अलग ऑप्शंस होंगे। अब मुझे पता है कि मेरी रेड कलर की लाइन आ रही है, यानी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं स्पेलिंग वाला सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। वही कह रहे हैं हेयर अ पॉपअप मेनू अपेयर्स विद सजेशन, सजेशन के अलग अलग सजेशन के साथ
हेल्प के साथ हमें एक पॉपअप मेनू खुल के आएगा। सेकेंडली क्लिक ऑन द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग इन द सजेशन लिस्ट, और सजेशन लिस्ट के अंदर यहाँ पर स्पेलिंग अलग अलग तरह की वहाँ पर स्पेलिंग की लाइन वो आ गई हमारी, मतलब जैसे कि अलग अलग उसके क्या आ गए कि उसका वर्ड्स, उसकी सही वर्ड्स क्या है, हमें लिखना क्या है, उसकी स्पेलिंग है क्या सही, तो वो आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। आपको सिलेक्ट कर लेना है इसमें से। यहाँ पर अलग अलग स्पेलिंग है, देखिए स्पेलिंग अलग अलग उसकी स्पेलिंग्स दी हैं, ठीक है, कि उसकी स्पेलिंग क्या है। जैसे एप्पल है APPLE एप्पल, मैंने लिख दिया APLE एप्पल, तो वहाँ पर APPLE एप्पल वहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑप्शन, तो आप उसे सिलेक्ट कर लिए। सेकेंडली क्लिक ऑन द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग इन द सजेशन लिस्ट, सजेशन लिस्ट में जो करेक्ट स्पेलिंग सही स्पेलिंग के साथ हो उसे आप सिलेक्ट कर लिए। फाइनली द मिस स्पेल्ड वर्ड विल बी रिप्लेस विद द करेक्ट स्पेलिंग, ये कह रहे हैं फिर लास्ट में हमारा जैसे ही आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा गलत स्पेलिंग वाला वर्ड था वो हट जाएगा, और ये हमारी रेड वाली लाइन भी हट जाएगी, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमने अब अपनी स्पेलिंग मिस्टेक सही कर ली, हमारी अब स्पेलिंग गलत नहीं है। पेज नंबर 35 पे लास्ट हमारा है ये यूज़ ऑफ द शोरूज, ठीक है, ये है थिसॉरस, ठीक है, थिसॉरस, ये थिसॉरस जो भी आप पढ़ सकते हैं, यूज़ ऑफ द थिसॉरस। ये थिसॉरस क्या होता है? द थिसॉरस हेल्प अस टू इम्प्रूव अवर वोकेबुलरी बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग। ये कह रहे हैं हमारी वोकेबुलरी, हमें ही इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा, आप कहना चाह रहे हैं थैंक यू या ग्रेटफुल, मतलब बहुत सारे एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल के आएंगे। जैसे आप हैप्पी को और क्या कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या आप जैसे कहना चाह रहे हैं डिम, तो डिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, उसके सिनोनिम्स मिलेंगे। सिनोनिम्स कहते हैं सिमिलर वर्ड्स, एंड एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। अगर आप चाह रहे हैं डार्क का अपोजिट मिल जाए, मुझे डार्क का अपोजिट आपको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर एंटोनिम्स मिल जाएगा। एंटोनिम्स कहते हैं अपोजिट वर्ड, ठीक है, जैसे मैंने लिखा डार्क का ब्राइट, सन का मून, डे का नाइट, ठीक है, फास्ट का स्लो। तो अगर मुझे फास्ट का एंटोनिम्स याद नहीं आ रहा है तो मैं इसकी मदद से फास्ट का एंटोनिम्स भी ढूंढ सकता हूँ। वही कह रहे हैं द थिसॉरस हेल्प अस टू इम्प्रूव अवर वोकेबुलरी बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। हमारे वोकेबुलरी को इम्प्रूव करता है। कैसे? हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रोवाइड करता है। फॉर द वर्ड वी वांट टू नो, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में हम सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम्स भी इसमें सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट डिक्शनरी होती है। इसके अंदर एक डिक्शनरी होती है, खुद इसके अंदर डिक्शनरी बनी होती है, जिसकी मदद से अगर मैंने कहा कि जैसे कि फूड, या मैंने कहा जैसे कि सिंगल, या अच्छा वर्ड लेते हैं कुछ, जैसे मैंने कहा कमांड, तो कमांड का जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन वो निकालूंगा ना हमारा सिनोनिम, तो वहाँ पर आएगा इंस्ट्रक्शंस देना, या टू इंस्ट्रक्ट, या टू कमांड समवन, मतलब उसके अलग अलग मीनिंग निकल के आएंगे। हिंदी में हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा फास्ट में अगर मैं हिंदी में निकालूंगा तो उसे कहेंगे हम तेज़। तो अगर मैं फास्ट का अगर मैं इंग्लिश में निकालूंगा तो उसे हम कहते हैं सिनोनिम, यानी सेम वर्ड हो, वर्ड अलग हो, मीनिंग सेम हो, ठीक है, वर्ड अलग हो, मीनिंग सेम हो, ठीक है। तो इसी को अगर मैं फास्ट को देखूंगा तो स्पीडी, तेज़, फास्ट सब एक ही मीनिंग है, ठीक है। इस तरह से हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रोवाइड करता है ये। फॉलो दीज स्टेप टू यूज़ द थिसॉरस स्टेप बाय स्टेप। अब ये थिसॉरस कैसे यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसे देखते हैं। वैसे ये देखा जाता है थिसॉरस लिखा है। फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द वर्ड इन अवर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में उस वर्ड पे क्लिक करिए, ठीक है, जो वर्ड है आपका। नाउ फ्रॉम द पॉपअप मीनू, फिर एक तरह का मीनू खुल के आएगा। चूज़ द सिनोनिम्स सब मीनू टू सी अ लिस्ट ऑफ वर्ड विद अ सिमिलर मीनिंग, फिर वहाँ पर सिनोनिम्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर सिमिलर मीनिंग आपके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिमिलर एक ही मीनिंग निकल के आ रहे हैं, अलग अलग मीनिंग। यहाँ पर थिसॉरस लिखा है, सिनोनिम्स थिसॉरस यहाँ पर दिया है, उससे आपके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स पूरे लिस्ट बनी आ जाएगी उसकी, ठीक है। आप जब कंप्यूटर में करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा बैड, तो बैड का जो है जैसे मैंने कहा पुअर, बैड, बहुत बुरा, ठीक है, उसके अलग अलग मीनिंग्स निकल के आएंगे इंग्लिश में ही। तो ये कह सकते हैं सिनोनिम्स होता है इंग्लिश में ही अलग अलग मीनिंग उसी के। अब हमारी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको ये बुक में ही करना है। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये किस में करना है, कॉपी में करना है हर बार की तरह। ये तो आपको याद होना चाहिए, बार बार मैं तब भी बताता हूँ आपको।
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में, टिक द करेक्ट भी ट्रू फॉल्स मतलब बुक में। सिर्फ और सिर्फ कॉपी में क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बाकी एक्सरसाइज सब की सब जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब किस में करनी है हमें, बुक में। बस और बस हमें क्या करना है कॉपी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला क्या है हमारा, एडिटिंग मेनली इन्वॉल्व्स। एडिटिंग के अंदर क्या क्या होता है ये पूछ रहे हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट, करेक्टिंग स्पेलिंग या डिलीटिंग टेक्स्ट। ये कह रहे हैं इंसर्ट करना या करेक्टिंग करना, स्पेलिंग करेक्ट करना या डिलीट करना टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंसर्टिंग में आ जाता है, उसमें एडिटिंग में आ जाता है। एडिटिंग में हम कुछ चीज़ इंसर्ट भी करते हैं, कुछ चीज़ डिलीट भी करते हैं। स्पेलिंग गलत है तो उसमें करेक्ट करते हैं, या कुछ हमें वहाँ से हटाना है, पैराग्राफ में डिस्टेंस करना है, पैराग्राफ चेंज करना है, अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें हम एडिटिंग में आ जाती है। तो ये तीनों भी एडिटिंग में आता है। तो हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्या है, बी, इंसर्टिंग टेक्स्ट मीन्स। इंसर्टिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हमने बताया था एडिंग, एडिटिंग करना, ऐड करना, उसमें कुछ ऐड करना, जोड़ना, मिलाना। इंसर्ट करना मतलब टेक्स्ट, इंसर्ट करना मतलब हमने उसमें टेक्स्ट लिखा, ऐड किया। ठीक है, एडिंग। शिफ्टिंग नहीं, ना ही डिलीटिंग। तो हमारा क्या हो गया, एडिंग। ठीक है, ऐड करना। इसमें यहाँ पर आप इस पर भी यहीं पर टिक कर लिए। ये हमारा इसका पहले का ए का क्या है, फोर्थ, बी का क्या है, सेकेंड। आप इस पर टिक कर लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 36, सी पार्ट यहाँ पर है इसका, ग्रामेटिकल एरर्स शोड बाय। ये कह रहे हैं जो हमारा ग्रामेटिकल एरर है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि हमने कोई ग्रामर गलत यूज़ की है। रेड लाइन से, ब्लू लाइन से, ग्रीन लाइन से या पर्पल लाइन से। हमें पता है कि हम ग्रीन लाइन से करते हैं। रेड लाइन का मतलब तो ये होता है कि हमारी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ग्रीन लाइन से हमें पता चलता है कि हमारी ग्रामेटिकल एरर से, हमने ग्रामर गलत यूज़ की है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन लाइन। इस पर आप टिक कर लिए। डी क्या है, Ctrl+R कमांड इज़ यूज टू। अब हमने बताया था Ctrl+R कमांड पहले चैप्टर आपने पहले पढ़ा होगा। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये हम एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब एडिटिंग की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि हम राइट साइड अलाइन करने के लिए, अगर हमें वर्ड को राइट साइड टेक्स्ट को अलाइन करना है तो Ctrl+R प्रेस करते थे। तो Ctrl+R यानी अलाइन करने के लिए, अलाइन करना भी हमारा एडिट में आ जाता है। तो हमारा क्या होगा, एडिट। एडिट पे क्लिक कर दिए। रिप्लेस अ वर्ड, वर्ड हटाने के लिए नहीं, ना ही ऐड करने के लिए या ना ही ढूंढने के लिए। एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+R। एडिट कौन सा, अलाइन करने के लिए, राइट अलाइन करने के लिए, वर्ड को राइट की तरफ अलाइन करने के लिए। ठीक है, राइट की तरफ वर्ड को अलाइन करने के लिए। तो उसे हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+R। हमने पहले बताया था आपको। फिर उसके बाद हम पहले ये देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिर लास्ट में करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए क्या है, MS वर्ड अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक इन रेड कलर लाइन्स एंड ग्रामेटिकल एरर इन ग्रीन कलर लाइन। हमने बताया था, अभी पीछे पढ़ा है, जो हमारा MS वर्ड है वो स्पेलिंग मिस्टेक रेड कलर लाइन से दिखाता है और जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं वो ग्रीन कलर लाइन से दिखाता है। टू डिलीट टेक्स्ट, ये कह रहे हैं टेक्स्ट को डिलीट करना होता है। वी कैन यूज़ बोथ द बैक स्पेस की एंड द डिलीट की। तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, बैक स्पेस की भी यूज़ कर सकते हैं और डिलीट की भी यूज़ कर सकते हैं। किस लिए, डिलीट करने के लिए टेक्स्ट को। सी क्या है, द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट इज। सारे डॉक्यूमेंट को, पूरा जितना भी बड़ा हमने डॉक्यूमेंट लिखा है सबको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम, कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं। क्या लिखते हैं हम, कंट्रोल दबा के ए दबाते हैं, तो जितना भी डॉक्यूमेंट होगा सब सिलेक्ट हो जाएगा। डी क्या है, व्हेन वी राइट क्लिक द माउस बटन वी गेट द डैश मीनू। ये कह रहे हैं जब हम माउस का बटन राइट क्लिक करते हैं, जैसे मैं किसी पर गया, वहाँ पर आपने राइट क्लिक किया तो आपको क्या मिलता है, कंटेक्स्ट मीनू मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट मीनू। एक छोटी सी लिस्ट खुल के आती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट मीनू। फिर क्या है, ई, द कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आर प्रेजेंटेड ऑन द डैश ग्रुप। जो हमारा कट कॉपी और पेस्ट का जो ऑप्शन होता है ये कहाँ पर मौजूद होता है, क्लिपबोर्ड पे। अभी हमने पीछे आपको दिखाया भी था क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पर ऐसे लिखा होता है क्लिपबोर्ड, यहाँ पेस्ट, कट, कॉपी। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, उस वो कहाँ पर होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप पे। फिर ट्रू फॉल्स है इसका। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, द डिलीट की डज नॉट वर्क इन MS वर्ड। ये कह रहे हैं हमारा जो MS वर्ड है उसके अंदर डिलीट की यूज़ नहीं होता है, मतलब काम नहीं करता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, हमारा डिलीट की काम करता है MS वर्ड के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया पहला। दूसरा क्या है, द कट ऑप्शन रिमूव्स द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये कह रहे हैं जो हमारा कट ऑप्शन है वो हमारा जो हमने टेक्स्ट कट किया है वो उसके ओरिजिनल पोजीशन से उसे रिमूव कर देता है। तो ये सही कह रहे हैं, जहाँ पर हम पेस्ट करेंगे वहाँ पर पहुँचा देता है, मगर जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से हटा देता है। तो हमारा क्या हो गया, ट्रू। सी क्या है, मूविंग इज़ डन बाय कॉपी एंड पेस्ट। ये कह रहे हैं मूविंग कैसे हम करते हैं, कॉपी और पेस्ट की मदद से ही हम कर पाते हैं। तो ये ट्रू है।
कॉपी और पेस्ट की वजह से ही हमारा मूविंग होता है। मूविंग मतलब एक जगह से कॉपी करना, दूसरे को पहुंचाना, तो कॉपी और पेस्ट ही तो हुआ, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू। अब हमारा चौथा क्या है, डी वाला, प्रेस Ctrl+N इज़ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। तो ये कह रहे हैं न्यू फाइल, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या दबाना पड़ता है, Ctrl+N। तो ये सही करें, Ctrl+N प्रेस करते हैं हम, तो उसके साथ हमारा नया डॉक्यूमेंट खुल के आ जाता है। हमारा क्या हो गया, ट्रू। फिर ई क्या है, लास्ट वाला हमारा, ग्रामेटिकल एरर आर इंडिकेटेड विद द ग्रीन वेवी लाइन। ये कह रहे हैं जो हमारा ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ग्रामर मिस्टेक होती है हमारी, तो हमारी वो ग्रीन कलर की वेवी लाइन होती है। तो ये ठीक कह रहे हैं, हमारी हरी कलर की होती है, ये भी क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, लास्ट भी ट्रू, फोर्थ भी ट्रू, और थर्ड सेकंड भी ट्रू। बस फर्स्ट हमारा क्या है, फॉल्स, बाकी सारा हमारा क्या है, ट्रू। ठीक है, खाली फर्स्ट हमारा क्या है, फॉल्स, बाकी सेकंड थर्ड ट्रू, फोर्थ एंड फिफ्थ भी ट्रू। आपको एक्टिविटी ये करनी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस तो हमने कॉपी में किए हैं, तो इसके लिए पहले आपको कॉपी ओपन करनी पड़ेगी। चैप्टर का नेम, पार्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हर बार की तरह आपको लिखनी है। पार्ट नंबर हमारा कौन सा है, 4 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4। चैप्टर नंबर 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, चैप्टर नंबर 4। ऐसे ही एडिटिंग इन MS वर्ड, चैप्टर का नाम लिखेंगे। ठीक है, एडिटिंग इन MS वर्ड। यहाँ पर डेट किस दिन की लिखेंगे, जो डेट यहाँ बुक में लिखेंगे, मतलब जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी वो वाली डेट। ठीक है, कॉपी में भी और बुक में भी। फिर सेकेंड हेडिंग लिखिए। सेकेंड हेडिंग क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यही है ना हमारी हेडिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें हमारा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द अनडू एंड रीडू बटन्स। अनडू एंड रीडू बटन का यूजेस क्या है, इस्तेमाल क्या है। तो ये पहले क्वेश्चन उतार लिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अनडू एंड द रीडू बटन्स। इन दोनों बटन के हमारे इस्तेमाल क्या है, यूजेस क्या है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद एक लाइन छोड़िए, आंसर नंबर ए, द यूज़ ऑफ अनडू एंड रीडू बटन इज़। अनडू क्या करता है, इसके आगे हमने यहाँ पर ऐसे लाइन करके इसके बारे में लिखेंगे। दिस कमांड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड। लास्ट कमांड का जो इफेक्ट है उसे रिवर्स कर देता है, वापस कर देता है। टू रिवर्स वन और मोर देन वन वर्क, ये कह रहे हैं एक वर्क या एक से ज़्यादा वर्क से हमें अगर रिवर्स करना है, क्लिक ऑन द अनडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और प्रेस Ctrl+Z। तो आपको अनडू बटन पे क्लिक करना है जो क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है, या अगर वो ना मिले आपको तो कंट्रोल के साथ आपको Z प्रेस कर देना है, तो आपका वो अनडू हो जाएगा, पीछे हो जाएगा काम। रीडू का ऑप्शन क्या होता है, रीडू क्या करता है, रीडू टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अनडू कमांड, क्लिक ऑन द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू और Ctrl+Y। अब अगर आपने जो काम किया कर दिया है और उस पर आपने अंडू कर दिया है, यानी पीछे स्टेप्स में आ गए, तो आप चाह रहे हैं वापस वही स्टेप आ जाए, वही चीज़ वापस आ जाए, अंडू जो हमने किया है वो खत्म हो जाए, तो वहाँ पर ऑप्शन आता है रीडू। वो भी आपका कोई कैसे टूल बार में मौजूद होता है रीडू। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो कंट्रोल के साथ आप वाई प्रेस कर दिए तो आपका वो रिवर्स हो जाएगा वापस। कौन सा कमांड, जो आपने अंडू के ज़रिए किया है वो काम वापस हो जाएगा, वो एक्शन। ठीक है, रीडू हो जाएगा, या कंट्रोल के साथ वाई दबा दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, राइट द शॉर्टकट कीज़ फॉर कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं हम, कट के लिए, पेस्ट के लिए या कॉपी के लिए, तो उसे हमें बताना है कौन कौन सी कीज़ हम यूज़ करते हैं, क्या क्या बटन दबाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द शॉर्टकट कीज़ फॉर कट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये हमारा है कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद आंसर नंबर बी, द शॉर्टकट कीज़ फॉर कट। कट के लिए क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे करा, द शॉर्टकट कीज़ फॉर कट Ctrl+C, ये हमारा कट का हो गया। फिर कॉमा फॉर कॉपी, कॉपी के लिए मैंने लिखा Ctrl+C। सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुई है, एक मिनट आपको दिखाते हैं हम। कट के लिए हमारा है Ctrl+X। ठीक है, Ctrl+X फॉर कट, हमने कॉपी वाला लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, Ctrl+X। इसे आप चेंज कर लिए, अब यहाँ पर लिखिए Ctrl+X। X दबाते हैं साथ में तब हमारा कट होता है, ये है ना कट, Ctrl+X। फिर फॉर कॉपी Ctrl+C, कॉपी के लिए हमारा Ctrl+C। फिर एंड फॉर पेस्ट, पेस्ट के लिए हमारा Ctrl+V। ठीक है, देख लिया आप आंसर। द शॉर्टकट कीज़ फॉर कट Ctrl+X, कॉमा फॉर कॉपी Ctrl+C एंड फॉर पेस्ट Ctrl+V। ये हमारे क्या हो गए, तीनों शॉर्टकट कीज़ हो गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी हमारा। क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट एंड एंड की। शिफ्ट के साथ अगर हम एंड की दबाते हैं, मतलब शिफ्ट प्लस एंड की, शिफ्ट के साथ अगर मैं एंड की दबाता हूँ, मतलब शिफ्ट दबाया उसके साथ मैंने देखा एंड की कहाँ है, एंड की दबाया, तो उसका यूज़ क्या है, उससे क्या होता है।
ऐसा करने से क्या होता है, तो पहले तो आप क्वेश्चन उतार लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट प्लस एंड की, क्वेश्चन मार्क लगा के उसके बाद आंसर लिखिए। द यूज़ ऑफ शिफ्ट प्लस एंड की इज़ टू सिलेक्ट आ लाइन टिल एंड, किस लिए, लाइन को बिल्कुल आखिर तक सिलेक्ट करने के लिए, आखिर तक लाइन की एंड तक सिलेक्ट करने के लिए हम क्या दबाते हैं, शिफ्ट के साथ एंड दबाते हैं, तो क्या होता है, लाइन हमारी एंड तक सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, व्हाट इज़ एडिटिंग। बुक में देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं। आंसर नंबर डी क्या है, द एडिटिंग मीन्स वी कैन एडिट और इंसर्ट टेक्स्ट इन अवर डॉक्यूमेंट। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग मीन्स वी कैन एडिट और इंसर्ट टेक्स्ट इन अवर डॉक्यूमेंट, ये हमारा क्या हो गया, एडिटिंग हो गया, एडिटिंग की डेफिनेशन हो गई, इसका मतलब हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई क्या है हमारा, विच मीनू इज इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। कैरेक्टर के साइज और टाइप फेस को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, एम एस वर्ड के किस मीनू में आपको ये दिखेगा, ठीक है, मतलब कौन सा यूज़ होगा। तो पहले क्वेश्चन उतार लिए, विच मीनू इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर ई, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट मीनू, ठीक है। टेक्स्ट मीनू में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट मीनू की मदद से क्या होता है, एम एस वर्ड, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट मीनू इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस, ठीक है। टेक्स्ट मीनू को आप सेलेक्ट करके एम एस वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, कैरेक्टर के साइज, टाइप, उसके फेस को, ठीक है, कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, आंसर नंबर ई यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट मीनू इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई मूविंग टेक्स्ट। मूविंग टेक्स्ट से आपको क्या समझ में आता है, उसका क्या मतलब है, तो आंसर पहले क्वेश्चन उतार लिए, व्हाट डू यू मीन बाई मूविंग टेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। फिर आंसर नंबर 4 एफ लिखिए, मूविंग टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूविंग टेक्स्ट का मतलब होता है शिफ्ट करना, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसे हम क्या कहते हैं, मूविंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसे हम क्या कहते हैं, मूविंग टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर बता दिया, आंसर नंबर एफ भी कंप्लीट। अब ये हमारा हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर था, ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 लास्ट चैप्टर था। आपका यहाँ पर हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो आप लिख लीजिएगा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। आप जैसा लिखना चाहें उस तरीके से, आप अगर अच्छे से लिखना चाहें और बेहतर, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन आंसर एक बार दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाट आर द यूजेज ऑफ अनडू एंड रीडू। फिर यूज मैंने अनडू के बताए पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई तक, कंट्रोल प्लस जेड से अनडू करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू करते हैं, सारी चीज़ मैंने आंसर नंबर ए में समझाया। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा फिर कि शॉर्टकट कीज़ कट और कॉपी और पेस्ट के लिए क्या क्या होती हैं। तो कट के लिए क्या है हमारा, कंट्रोल एक्स, और कॉपी के लिए क्या है हमारा, कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ वी दबाना। फिर क्वेश्चन नंबर सी है कि हम शिफ्ट की के साथ एंड की दबाते हैं, उससे क्या होता है, तो शिफ्ट की और एंड की अगर साथ में दबाते हैं तो हमारी लाइन एंड तक हमारी सिलेक्ट हो जाती है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, तो एडिटिंग का मतलब मैंने यहाँ पर बताया कि एडिट और इंसर्ट करना टेक्स्ट को हमारे डॉक्यूमेंट में, उसे हम कहते हैं एडिटिंग। फिर ई था हमारा कि कौन सा मीनू एम एस वर्ड के अंदर यूज़ होता है कैरेक्टर के साइज़ और टाइप फेस को चेंज करने के लिए, तो हमने बताया था टेक्स्ट मीनू जो होता है हमारा वो सिलेक्ट होता है, उसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, उसकी मदद से हम जो है एम एस वर्ड के अंदर चेंज कर सकते हैं कैरेक्टर के साइज़ और टाइप फेस को, ठीक है। यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ई कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर एफ कि हमारा मूविंग टेक्स्ट से क्या मतलब है, इससे आपको क्या समझ में आता है। तो मूविंग टेक्स्ट का मतलब शिफ्ट करना टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम क्या कहते हैं, मूविंग टेक्स्ट। और हमने बताया था कैसे होता है ये, कॉपी पेस्ट मेथड से, ठीक है, एक जगह से कॉपी किया दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, यह कट पेस्ट मेथड। तो यहाँ हमारा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। और आपको मैं सिलेबस एक बार दोबारा दिखा दे रहा हूँ, आप अपनी बुक में यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ लिखना चाहें यहाँ लिख लीजिएगा, वरना टॉप पर लिख लीजिएगा, तो आप यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड, इसे आप ऐसे लिख लिए, अपनी बुक में भी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डेट वही वाली डेट डाल दिएगा जो आप बुक में डालेंगे, मतलब जिस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, मतलब आप जिस दिन आपको ये यूट्यूब पर मिलेगी उस दिन की आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है।
आपको एक बार मैं सिलेबस रिवाइज़ करा देता हूँ, सिलेबस बता दे रहा हूँ। सिलेबस में हमने बताया था बच्चों आपको कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। और ये अब सारा टाइम है नहीं, तो आप इसे याद करके ख़त्म करिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 सिर्फ और सिर्फ आपको यही पढ़ना है। सारी एक्सरसाइजेस की पढ़ लिए बस, ये आपको नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम में, ये नहीं आएगा चैप्टर पूरा, खाली 2, 3, 4 यही चैप्टर आएंगे आपका यहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ये सारा काम कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।